नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे दौर की जिसने कलम की ताकत को पहचान कर समाज को एक नई राह दिखाने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रगतिवाद की, वो आंदोलन जिसने साहित्य की दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो एक सवाल उठता है, क्या साहित्य का मकसद सिर्फ कल्पना की खूबसूरत दुनिया बनाना है, या फिर वो समाज में बदलाव लाने वाली एक ताकतवर आवाज भी बन सकता है? प्रगतिवाद ने इस सवाल का एक बहुत ही साफ और दमदार जवाब दिया। तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नई दिशा असल में थी क्या, ये आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, साहित्य को इससे क्या नई पहचान मिली, कौन थे वो लेखक जो इस बदलाव की मशाल बने, और आखिर में इसकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई दिशा की। ये वो मोड़ था जहां हिंदी साहित्य ने कल्पना के बादलों से उतरकर पहली बार यथार्थ की सख्त जमीन पर अपने कदम रखे। तो ये प्रगतिवाद आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब इसके नाम में ही है, प्रगति, यानी आगे बढ़ना। ये वो साहित्यिक आंदोलन था जिसका मानना था कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि ये समाज को जगाने, बराबरी और इंसाफ की बात करने का एक जरिया है, एक औजार है। लेकिन सवाल ये है कि इस साहित्यिक क्रांति की जरूरत आन क्यों पड़ी? मतलब उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने लेखकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कलम उठाने का तरीका बदलना होगा? जरा उस दौर को सोचिए। ये 1930 का दशक था। एक तरफ भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, चारों तरफ गरीबी थी, बेबसी थी, और वहीं दुनिया भर में मार्क्सवाद के विचारों की एक नई लहर चल रही थी। बस इसी उथल-पुथल के बीच साल 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और जब मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखक ने इसकी पहली सभा की अध्यक्षता की, तो ये तय हो गया कि हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस आंदोलन ने साहित्य को एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो क्या थी वो खासियतें, वो बातें जो प्रगतिवादी लेखन को पहले के साहित्य से एकदम अलग बनाती थीं? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात थी सामाजिक यथार्थवाद। मतलब अब साहित्य हकीकत से आंखें नहीं चुरा रहा था। समाज की जो कड़वी सच्चाई थी, गरीबी, भूख, शोषण, उसे बिना किसी लाग लपेट के जैसा का तैसा पन्नों पर उतारा जा रहा था। और कमाल की बात ये थी कि साहित्य के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कहानियों का हीरो कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि एक आम मजदूर था, एक गरीब किसान था। उसकी जिंदगी, उसका दुख दर्द, उसका संघर्ष अब साहित्य का केंद्र बन चुका था। ये साहित्य सिर्फ समाज की तस्वीर नहीं दिखा रहा था, नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ एक हथियार की तरह था, शोषण के खिलाफ एक बुलंद आवाज जो बराबरी और अपने हक की मांग कर रही थी। और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात, भाषा। इस आंदोलन ने वो मुश्किल, बड़े बड़े शब्दों वाली भाषा को किनारे रख दिया। लेखकों ने जानबूझकर आम आदमी की भाषा, सरल भाषा को अपनाया, ताकि उनकी बात सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल तक पहुंच सके। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो कलम के सिपाही जिन्होंने अपनी लेखनी से इस बदलाव की मशाल जलाई? चलिए मिलते हैं इस आंदोलन के कुछ बड़े नामों से। जब भी प्रगतिवाद की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, मुंशी प्रेमचंद। उन्हें इस आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। हालांकि आंदोलन की औपचारिक शुरुआत के कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया, पर सच तो ये है कि उनका पूरा साहित्य ही प्रगतिवाद की आत्मा है। उनके उपन्यास जैसे गोदान, कर्मभूमि या रंगभूमि, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो भारत के किसान और मजदूर के संघर्ष के जीते जागते दस्तावेज हैं। जरा सोचिए, गोदान का होरी, वो आज भी हमें उस हर किसान की याद दिलाता है जो जिंदगी भर कर्ज और हालातों से जूझता रहता है। प्रेमचंद ने जो रास्ता दिखाया था, उस पर चलने वाले और भी कई बड़े लेखक हुए। नागार्जुन थे, जिन्हें जनकवि कहा जाता था। उनकी कविताएं आम आदमी के दर्द को आवाज देती थीं। रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनकी कलम में राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना की आग थी। इनके अलावा सुमित्रानंदन पंत और केदारनाथ अग्रवाल जैसे और भी कई नाम थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अच्छा, हर बड़े आंदोलन की तरह प्रगतिवाद पर भी सवाल उठे, उसकी आलोचना भी हुई। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसकी विरासत क्या है, इसने हमें क्या दिया और इसकी क्या कमियां थीं, चलिए इसका भी एक जायजा लेते हैं।
देखिए, इसका सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि इसने साहित्य को समाज की असली मुश्किलों से जोड़ा, लेखकों में एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाया। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई आलोचक मानते हैं कि ये आंदोलन एक खास राजनीतिक विचारधारा से इतना प्रभावित हो गया कि कभी-कभी कलात्मकता पर संदेश हावी हो गया और साहित्य का सौंदर्य कहीं पीछे छूट गया। लेकिन इन सारी बहसों के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है। प्रगतिवाद ने भारत के उन करोड़ों लोगों को आवाज दी जो सदियों से चुप थे, जो बेजुबान थे। इसने लेखक को सिर्फ एक कहानीकार होने से आगे बढ़ाकर सामाजिक बदलाव का एक माध्यम बना दिया। और यहीं पर ये आंदोलन हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जब हमारे सामने नई तरह की चुनौतियां हैं, तब साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।